देखिए, हम अक्सर हमारे प्यार से कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर रूठ जाते हैं, और असली प्यार तो वही है जो बगैर किसी अहंकार के हमें मनाना चाहे। हिंदी सिनेमा के ऐसे कई गाने हैं जो प्यार के मासूम से चंचल से हरकतों पर बने हैं। यहाँ रूठने मनाने का सिलसिला चलता रहता है। तो इस गीत के दौरान भी किशोरदा और मधुबाला, इनके बीच में तो प्यार हुआ था, लेकिन एक दूसरे से रूठे हुए हैं, हाल पूछ रहे हैं। तो ये रूठने मनाने का सिलसिला लेकर आ रहे हैं उदय जी और प्रीति पेटकर। तो नटखट अंदाज किशोरदा का अब यहाँ पर और मधुबाला का। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपको कैसी लगी ये लिस्ट? अब तक जितने भी गाने सुने, बढ़िया है ना? थोड़ा सा हर एक गाना अलग पहलू का है, अलग मूड का है, अलग सिचुएशन का है, और काफ़ी जानकार यहाँ पर बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन इतना मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर कहना चाहती हूँ, जो भी गायक कलाकार हैं भाई यहाँ पर मौजूद, वो आप भी गाने सुनने के लिए आए, लेकिन तालियां भी बजा दीजिए तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। देखिए, कुछ गाने याद बन जाते हैं तो कुछ अतीत के कई किस्से याद दिला जाते हैं। ऐसे गाने जो जिंदगी के हर कदम पर साथ देते हैं। वैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा समय था जब फिल्में मुस्लिम सोशल कंसेप्ट पर बनती थी। हीरो शेरवानी में होते थे और हीरोइन शरारा गरारा में होती थी, और अदाओं में थोड़ी सी लखनवी तहजीब होती थी। उन दिनों ये फिल्में जो हैं एस.एच. रवेल बना रहे थे, और अब जिस फिल्म का गीत हम सुनने जा रहे हैं वो भी एस.एच. रवेल की ही फिल्म है। इस फिल्म में हीरो है राजेश खन्ना जी और हीरोइन है लीना चंदावरकर। लीना चंदावरकर इस फिल्म फेयर अवार्ड्स में राजेश खन्ना जी के साथ विनर पोडियम शेयर करना चाहती थी, लेकिन वो कर नहीं पाई। लेकिन फिर उनके लिए जो मुस्लिम सोशल कंसेप्ट पे जो फिल्म आई, तो राजेश खन्ना के अपोजिट उन्हें रोल करने को मिला। वो अपने आप में उनके लिए एक अचीवमेंट थी। रेयर फिल्मों में से एक है। राजेश खन्ना को प्रोड्यूसर थे। कहानी इतनी हिट नहीं हुई थी, लेकिन ये म्यूजिकली ब्लॉकबस्टर फिल्म है, और इसी फिल्म से ये गाना है जहाँ पर लीना जी अपने हाथ पर अपने महबूब की मेहंदी रचा रही है। किशोरदा के बारे में ये महफिल है, उनके गाने हैं, तो जाहिर है सचिन देव बर्मन और आर.डी. बर्मन तो रहेंगे ही। तो सचिन दा ऐसे संगीतकार थे, जो पहले संगीतकार थे जिन्होंने किशोरदा के यॉडलिंग के बारे में उन्हें बताया और कहा कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा, और हुआ भी ऐसा। तो कुछ गाने जो होते हैं वो हौसलों को जरिया देते हैं, तो कुछ दिल की आरज़ू पर बनते हैं। प्यार करने और जताने की हिम्मत देने वाला ये बहुत ही रोमांटिक अगला ये ड्यूएट है आपके लिए। यदि आप किसी के आंखों पर लगे काजल की तारीफ करना चाहते हैं, होता है ना ऐसा, लेकिन क्या होता है, लफ्ज़ नहीं होते, कैसे तारीफ करें ये समझ में नहीं आता है, तब हमारी आंखों के सामने ये गाना आ जाता है। तो बस ये गाना आप बोल दीजिए अपनी महबूबा के लिए। देखिए ना, सृष्टि के मूल में लय और ताल है, और ये सारी सृष्टि लय और ताल पर नाच रही है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारा संगीत केवल और केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, वो आत्मरंजन के लिए है, और एक ऐसे उदात्त भावों से गुजरा है जहाँ हमारे मन के सारे भाव व्यक्त होते हैं। उसमें एक अध्यात्म है, और अगर आप देखें तो संगीत का प्रत्येक स्वर शिव परिवार से जुड़ा हुआ है, और शिव परिवार के एक एक सदस्य आंखों के सामने लाइए। षड शिव है, ऋषभ गिरिजा, गणपति गंधार है। षड शिव है, ऋषभ गिरिजा, गणपति गंधार है। रिद्धि मध्यमा सिद्धि पंचमा, त्रिशूल दैवतकार है। निषाद नंदी शिव चरण में, साथ सुर संसार है। ताल डमरू गीत गंगा, नए नए ओंकार है। ओंकार की साधना ही हमारा संगीत है। और राग मालकंस की बात करें तो यह माना जाता है कि इस राग को देवी पार्वती ने भगवान शिव को शांत करने के लिए बनाया था। जब वे सती के बलिदान के क्रोध में तांडव के बाद क्रोधित हो गए थे और शांत होने से इनकार कर रहे थे।
और संगीत जो है ना, वो जीवन रूपी द्वार पर रस रंग रूपी तोरण है। और इस तोरण में जो एक एक पत्ता लगा हुआ है ना, वो एक एक पत्ता यानी एक एक राग है। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपको कैसी लगी ये लिस्ट? अब तक जितने भी गाने सुने, बढ़िया है ना? थोड़ा सा हर एक गाना अलग पहलू का है, अलग मूड का है, अलग सिचुएशन का है। और काफ़ी जानकार यहाँ पर बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन इतना मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर कहना चाहती हूँ, जो भी गायक कलाकार हैं भाई यहाँ पर मौजूद, वो आप भी गाने सुनने के लिए आए, लेकिन तालियां भी बजा दीजिए तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। देखिए, कुछ गाने याद बन जाते हैं तो कुछ अतीत के कई किस्से याद दिला जाते हैं। ऐसे गाने जो जिंदगी के हर कदम पर साथ देते हैं। वैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा समय था जब फिल्में मुस्लिम सोशल कंसेप्ट पर बनती थी। हीरो शेरवानी में होते थे और हीरोइन शरारा गरारा में होती थी, और अदाओं में थोड़ी सी लखनवी तहजीब होती थी। उन दिनों ये फिल्में जो हैं एस.एच. रवेल बना रहे थे। और अब जिस फिल्म का गीत हम सुनने जा रहे हैं, वो भी एस.एच. रवेल की ही फिल्म है। इस फिल्म में हीरो है राजेश खन्ना जी और हीरोइन है लीना चंदावरकर। लीना चंदावरकर इस फिल्म फेयर अवार्ड्स में राजेश खन्ना जी के साथ विनर पोडियम शेयर करना चाहती थी, लेकिन वो कर नहीं पाई। लेकिन फिर उनके लिए जो मुस्लिम सोशल कंसेप्ट पे जो फिल्म आई, तो राजेश खन्ना के अपोजिट उन्हें रोल करने को मिला। वो अपने आप में उनके लिए एक अचीवमेंट थी। रेयर फिल्मों में से एक है। राजेश खन्ना को प्रोड्यूसर थे। कहानी इतनी हिट नहीं हुई थी, लेकिन ये म्यूजिकली ब्लॉकबस्टर फिल्म है। और इसी फिल्म से ये गाना है जहाँ पर लीना जी अपने हाथ पर अपने महबूब की मेहंदी रचा रही है।